तेरे नाम की, खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लगी लगन मत तोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लगी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बीच भंवरे मत छोड़ना, ओ हे बीच भंवरे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, बीच भंवरे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। तू है मेरा शेख सावरा, तू है मेरा शेख सावरा, तू ही मेरा साहूकारा, तू ही मेरा साहूकारा, ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा मात पिता है, तू ही मेरा मात पिता है, तू ही मेरा बंधु सखा है, तू ही मेरा बंधु सखा है, मुझको अकेला मत छोड़ना, मुझको अकेला मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, मुझको अकेला मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। अब गाय की बात भी समझनी है, ये तो हमने ठाकुर जी से कह दिया कि तेरे भरोसे करिए खेती अपनी बरसाना, लेकिन जब तक गौ माता भूखी रहेगी प्यासी रहेगी दूध पाएगी हम सुखी नहीं हो सकते। जिसकी मां दुखी है उसकी संतान कभी सुखी हो नहीं सकती।
और हमारे शास्त्र कहते हैं गावो विश्वस्य मातृ, सारे विश्व की माँ है वो माँ जिसने जीवन भर अपने अमृत में दूध से हमें पोषित किया। माँ के दूध के पश्चात अगर सर्वश्रेष्ठ दूध है वो गोमाता का दूध है। किसी माता के दूध नहीं आता है तो कहते हैं उसको कहते हैं बड़े लोग कि इसको गाय का दूध दो, हल्का रहेगा, सुपाच्य रहेगा, उससे पोषण होता है। धरती का पोषण गोबर गोमूत्र से होता। हमारे पूर्वज गोबर गोमूत्र से खेती करते थे। कैसी उपज हुआ करती थी, कैसे आनंद की वर्षा हुआ करती थी, खूब बारिश होती, क्योंकि गोबर बारिश को खींचता है। गोबर पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमें मालूम नहीं है, भूल गए अपनी संस्कृति को। आप गोबर डाल के देखो खेतों में, वर्षा निश्चित रूप से होगी, लेकिन गोबर गाय का हो, भैंस का गोबर नहीं चलेगा। वो भी देसी गाय का हो, जर्सी का होगा तो दीमक लग जाएगी। हाँ, ये प्रमाणित है, चेक करके देखें। धरती का पोषण गोबर गोमूत्र से हुआ। वायुमंडल का पोषण जिसके श्वास प्रश्वास, एकमात्र जीव ऐसा पूरे ब्रह्मांड में जो छोड़ने में ऑक्सीजन छोड़ता है वो है पूज्य गोमाता। वो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, हम जीवित रहते हैं, जिससे हम दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है पीपल, और जीवों में है गोमाता। और हमने दोनों का ही अनादर कर रखा है। हम चिंतन करें कि जिसमें कहते हैं कि पीपल में भगवान विष्णु का वास है और गोमाता में 33 कोटि देव देवता विराजमान है। अगर फिर भी हम नहीं समझ पाए तो दुर्भाग्य हमारा। हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे आचार्यों ने, अरे हमारे आराध्य ने हमें संकेत किया कुछ गोमाता की महिमा क्या है। तो ये रचना, अब रचना कहती है गौ सेवा क्यों जरूरी है और गौ सेवा का महत्व क्या है। गोमाता तो सबकी माँ है, गोमाता तो सबकी माँ है। सबने इसका दूध पिया है, सबने इसका दूध पिया है। तो ग्रास निकालना मत छोड़ना, तो ग्रास निकालना मत छोड़ना। लागी लगनी मत छोड़ना, तो ग्रास निकालना मत छोड़ना। एक बात अगर आज सब समझ लो ना, आज जितने लोग बैठे हो, भैया जी जितने लोग खड़े हैं वो भी सुन रहे हो मेरी बात को, तो समझ लेना तो बातों में लग रहा है जरूरी काम करेंगे। अगर हम सब लोग ये सोच रहे कि भोजन से पहले गोग्रास निकालना है, हर इतना का चिंतन करना है। गोग्रास के रूप में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो आपके समझ में आए, ऐसे डब्बे सब घरों में होंगे। उस डब्बे के ऊपर टेप लगा दो, ऊपर छेद कर दो। टेप तो लगा दो, बच्चे खोल के ले नहीं जाए, टेप लगे रहेगी तो लेके नहीं जाएंगे। और गोग्रास लिख दो, उस पर चीज कर दो, गोग्रास पात्र हो जाना, उसमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो इच्छा हो वो अर्पण करो। और अगले साल जब मैं सत्संग करने आऊँ तो जितनी माताएं बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, सब अपने अपने गुल्लक को लेके आएंगे। सब इतने रुपये हमने एक साल में निकाले, कम से कम 365 रुपये तो होने ही चाहिए एक आदमी के। 1 रुपये रोज तो वो निकाल ही सकता है भाई। चाय 10 रुपये की आती है आजकल, बीड़ी का बंडल 20 रुपये का आता है, सिगरेट 10-15 रुपये की आती है, गुटखा जर्दा 10-20 रुपये का खा जाता आदमी। अगर इतना सा भाव समझ रहे हैं आज के, हमको सबको गोग्रास निमित्त अर्पण करके ही भोजन करना है, तो समझो कि आज का सत्संग सार्थक हो गया। ये रचना आपको समझ में आ गई। और लगन ऐसे लगती है, हमारे डॉक्टर साहब हैं ओम जी भारद्वाज, बाकी हॉस्पिटल से पधारे हैं। बाकी हॉस्पिटल आपका, लेकिन रास्ते बगरू में ही है। लेकिन हर रविवार को 500 रुपये की सेवा, यानी महीने में 4 आए तो 2000 रुपये में गौ माता की सेवा हो गई, और 5 आवे तो हम तो कहते हैं महीने में 30 रविवार आवे।
डॉक्टर साहब रविवार जब बंद थे, अभी सत्संग नहीं हुआ था, तो सेवा तो बराबर निकल रही है कि रोटी रोज, हाँ, क्योंकि रोटी हम रोज खाते हैं। कईयों ने कहा कि साहब व्यापार बंद था इसलिए बंद कर दिया। मैंने कहा भोजन कितने दिन बंद किया? बोलते भोजन तो डबल खाया, घर फालतू बैठे थे, नई नई चीजें बना के खाई, गाय का भोजन भूल गए। आप सबसे विनती है, आग्रह है, अगर आज आपने एक चीज सीखी है कि हमें गोग्रास के रूप में रोजाना 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया निकालना ही है गौ माता के लिए, आप अनुभव करके देखना 1 साल के अंदर आपकी कितनी आपकी जो है ऊर्जा बढ़ती है, आमद बढ़ती है, ठाकुर जी कृपा कैसे बरसती है, अपने आप अनुभव करेंगे। लेकिन 1 साल तक लगातार हो, जिस दिन भूल गया और रोटी खाने में तो 1 रुपया डालते तो 2 रुपये डालना, 5 डालते 10 डालना, 10 डालते 20 डालना, डबल करते ना भूल जाओ, ठीक है ना। संत बतावे, पुराण सब संत बतावे, वे करनी है पार लगावे, वे करनी है पार लगावे, ऊंची पचड़ी मत छोड़ना, गौरी ऊंची पचड़ी मत छोड़ना, तो से लगन मत ऊंची पगड़ी मत छोड़ना, तो से लगन मत छोड़ना। खेती बुआई मैंने गौराम की, खेती बुआई मैंने गौराम की, गौ सेवा को मत छोड़ना, गौ से लगने मत छोड़ना, गौ सेवा को मत छोड़ना, गौ से लगने मत छोड़ना। गौ में सारे तीर्थ बसे, गौ में सारे तीर्थ बसे, गौ में सारे देव बसे, गौ में सारे देव बसे, गौशाला जाना मत छोड़ना, गौशाला जाना मत छोड़ना, गौ से लगन मत छोड़ना, गौशाला जाना मत छोड़ना, गौ से लगन मत छोड़ना। खेती बुआई मैंने गौ नाम की, खेती बुआई मैंने गौ नाम की, गौ सेवा को मत छोड़ना, गौ से लगन मत छोड़ना, गौ सेवा को मत छोड़ना, गौ से लगन मत छोड़ना। गौ सेवक इसकी महिमा गावे, गौ सेवक इसकी महिमा गावे, गौ कीर्तन में सब समझावे, गौ कीर्तन में सब समझावे। ये पूरा गौ सेवा परिवार आपके चरणों में उपस्थित होता है और निरंतर 12 वर्ष से आग्रह कर रहा है घर घर जाके कि आपका जीवन गौ सेवा से जुड़ जाए, आपका भोजन प्रसाद बन जाए, आपकी आय पवित्र हो जाए, आपका जीवन मंगलमय हो जाए। ऐसा प्रयास गौ सेवा परिवार निरंतर विगत 12 वर्षों से कर रहा है। एक ही भाव, कहीं गौ सेवा करें लेकिन आपका कुछ अंश गौ सेवा में समर्पित हो। अगला रविवार उत्सव 22 जुलाई का मनोरथी ओमनी भारद्वाज स्थान रहेगा श्री बिहारी जी मंदिर, 7:30 से 9:30 का समय रहेगा। सभी लोग से परिवार साथ आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए हैं, आए हैं। डॉक्टर आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग पधारें। आएंगे डॉक्टर साहब, वैसे तो लोगों को तो अभी भूख खूब है इसी सत्संग की, अभी तो कई दिन हो गए ना सत्संग का रस पिए हुए, तो अभी तो समझो प्यासे मर रहे हैं सत्संग के लोग।
महिमा गावे, वो कीर्तन में सब समझावे, वो कीर्तन में सब समझावे, कीर्तन में आना मत छोड़ना, वो कीर्तन में आना मत छोड़ना, तो से लगन मत छोड़ना, कीर्तन में आना मत छोड़ना, से लगन मत छोड़ना। तेरी बुराई मैंने तेरे नाम की, तेरी बुराई मैंने तेरे नाम की, आगे लगन मत छोड़ो मेरे भरोसे। मेरा के प्रभु गिरधर नागरी, मेरा के प्रभु गिरधर नागरी, मेरा के प्रभु गिरधर नागरी, हाथ पकड़े मत छोड़ना, ओ मेरा हाथ पकड़े मत छोड़ना, आगे